नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। रुद्रप्रयाग में 5वें उत्तराखंड राज्य खेल का आयोजन ये किया जा रहा है और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। वहीं सीएम धामी ने खिलाड़ियों से मुलाकात भी की, उनका उत्साह भी बढ़ाया है। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम योजनाओं पर काम भी कर रही है और धरातल पर भी उतार रही है। भाइयों बहनों, यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस समय उत्तराखंड राज्य के हमारे खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर पंचम खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। हम सब सम्मिलित हो रहे हैं। राज्य का यह खेल का आयोजन उत्तराखंड के खिलाड़ियों को न सिर्फ अपनी जो उनकी प्रतिभा है उस प्रतिभा को दिखाने का मौका देगा, अवसर देगा, बल्कि उन्हें आने वाले समय के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने के लिए स्थापित करेगा। उनको हर दृष्टि से मजबूत करेगा, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, उनके व्यक्तित्व का विकास करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाना ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के अनेक हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित सभी मेहनत और परिश्रम करने वाले खिलाड़ियों को, समर्पित खिलाड़ियों को, जिनका खेल के प्रति समर्पण है, जिन्होंने अपने जीवन में ठाना है कि खेल की दुनिया में कुछ करके दिखाना है, ऐसे खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच प्रदान करना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की में कोर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की है। इस दौरान 615 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई हैं। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कोर विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। इस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं देश सेवा में लगे हुए हैं। मसूरी में कांग्रेस की ओर से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ मौन व्रत यहां पर किया गया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई न होने के कारण साथ ही गणेश जोशी की ओर से कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली के खिलाफ अभद्र टिप्पणी भी की गई थी। इसके बाद कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और इन सबको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली के नेतृत्व में मौन व्रत करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो मैं जो माननीय मंत्री है और यहाँ के विधायक हैं गणेश जोशी जी, जिन्होंने हमारी महिला नेत्री और प्रदेश महामंत्री और जो 2 बार उनके सामने चुनाव लड़ चुकी है उस महिला के कद की बात करी, तो कद उनका उनसे 10 गुना ऊपर है, क्योंकि वो किसी घोटाले में लिप्त नहीं है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, वो गणेश जोशी के कद में नहीं आना चाहती। तो सर्वप्रथम तो मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूँ और उनसे कहता हूं कि वो अपने इस बयान को वापस लें और इसका खंडन करें। वहीं जहां तक आज मौन व्रत का हमारा जो हम यहां बैठे हैं, हमने पूर्व में भी प्रेस वार्ता की थी और अभी तक मुख्यमंत्री द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस निरंतर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी राज्यपाल को मिलकर इस परिप्रेक्ष्य में ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बाद भी आज तक भी मुख्यमंत्री उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस विधायक हैं गणेश जोशी जी, उनको जो आय से अधिक संपत्ति जो अर्जित कर रखा उन्होंने, उसके विषय में जो कार्यपालिका के लिए जो विजिलेंस ने अनुमति मांग रखी, उनके ऊपर कार्रवाई करने की, जांच करने की नहीं, कार्रवाई, क्योंकि साबित हो चुका है उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और आय से अधिक उन पे संपत्ति है। तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पर मौन धारण किया है और हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आपको विजिलेंस ने जो अनुमति मांग रखी है, आप क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई। 8 तारीख तक वो बोल रहे हैं, 8 अक्टूबर तक हम उन्होंने टाइम दे रखा है कोर्ट ने, लेकिन उसका इंतजार क्यों करें।
राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस हमेशा से एक दूसरे पर आरोप लगाती रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले से कांग्रेस राष्ट्रवाद है, और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाने में भी अहम योगदान दिया है। आंदोलन यहां पर किया गया था, और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने 50 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया वो कांग्रेस को राष्ट्रवाद क्या सिखाएंगे। आज सही है, फिर क्या भाजपा से हम राष्ट्रवाद सीखेंगे? जब इनका जन्म नहीं हुआ था, हम तब से इस देश के लिए आंदोलन कर, देश की आजादी का आंदोलन कर रहे हैं, देश के राष्ट्रवाद को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये तो जुम्मा जुम्मा कल की पार्टी ये हमको राष्ट्रवाद बताएगी। जिन लोगों ने 50 साल तक अपने कार्यालय में, आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लहराया, उनसे हमें राष्ट्रवाद की शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। वो छद्म राष्ट्रवाद अपने पर रखें। ठग लोग हैं, छलने वाले लोग हैं, कपटी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। ऐसे लोगों से हमको राष्ट्रवाद सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और भी नैनीताल में पार्किंग के लिहाज से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर KMVN पार्किंग बनाने जा रहा है। फिलहाल नैनीताल में 2 पार्किंग, भीमताल में 1 और हल्द्वानी में 2 पार्किंग है, और इसके अलावा कैंची धाम 7 और 7 ताल और हल्द्वानी में 4 से 5 पार्किंग पाइपलाइन यहां पर है। और वहीं इस पर जानकारी देते हुए KMVN के प्रबंधक निदेशक ने बताया है कि पर्यटक के बढ़ते दबाव को देखते हुए जिलों में वाहन के दबाव और जाम की समस्या को कम करने की कोशिश लगातार ये की जा रही है, और इसी कड़ी में पार्किंग बनाने पर भी फोकस किया जा रहा है। के जहाँ तक पार्किंग की बात है, ऋषि मैडम के निर्देश पर लगातार हम नैनीताल, हल्द्वानी और भीमताल जितने हमारे पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं सभी में पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे नैनीताल में 2 पार्किंग बन के तैयार हैं जिनके टेंडर किए गए हैं। भीमताल में हमारे पानी में 1 पार्किंग है, 2 पार्किंग हमारी हल्द्वानी में है। इसके अलावा हमारी 3-4 पार्किंग अभी पाइपलाइन में है, जिसपे हम काम कर रहे हैं ताकि वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था की जा सके और सड़क पे लगने वाले जाम से मुक्ति पा सके। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने आपदा में क्षतिग्रस्त गौला पुल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी भी नजर आए हैं। वहीं कुमाऊं कमिश्नर ने गौला पुल और स्टेडियम में हुए नुकसान को बारीकी से देखा है, साथ ही सुरक्षा के उपाय को लेकर भी चर्चा हुई है। इस तरीके से है कि आप जानते हैं कि शहर के बीचों बीच से गौरा रिवर बहती है, और इसमें बहुत सारी एजेंसीज अभी हो गई हैं जिनके प्रॉपर्टीज को डैमेज हो रहा है। इसमें एक NHAI है जिनके ब्रिज के अप्रोच को डैमेज हुआ है। PWD की जो सड़क है जो ब्रिज को जोड़ती है उसको भी डैमेज हुआ है। स्टेडियम के कुछ पोर्शन में मोर देन 300 मीटर्स की लंबाई में भी हमारी जो लैंड है वो बह गई है, और ऊपर की तरफ भी कुछ नेचुरल स्पर्स बन गए जिससे कि नदी का जो बोल्डर स्टेज में नदी रहती है इसका फ्लो अनसर्टेन रहता है। तो इन सबको देखते हुए 2 चीजें चाहिए। एक तो क्योंकि यहाँ पे चुगान पहले से वन निगम करती है, तो वो चुगान भी जो हो तो उस तरीके से इसका सुपरविजन अभी हम जो करते हैं, चुगान एक तरीके से बहुत टेक्निकली उसको सुपरविजन उस तरीके से नहीं किया जाता। तो इस बार मैं ये भी इसमें कुछ मैकेनिज्म यहाँ से शासन स्तर से बनाएंगे जिसमें कि ये जो हो एक्चुअली यहाँ पे इसको हम चुगान कहते हैं, नदी का फ्लो बीच में रहना चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यह काम गिनवाए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ के डेवलपमेंट के काम किए हैं। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने यह भी बताया कि सड़क परिवहन विभाग में भी 1000 करोड़ रुपए के विकास के काम हो रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश पूरे देश भर के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ है, जिसमें किसानों के लिए, जिसमें गरीब परिवार, वंचित समाज के लिए और आने वाले युवाओं के भविष्य के लिए ये 15 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। हमने पहले उसमें ही अभी किसान सम्मान के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये का हमने उस पर बजट जो दिया है वो दे चुके हैं। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, चाहे हवाई मार्ग है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करा है। नए प्लान की तैयारी कर रखी थी जो पिछले टाइम में, उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया है, और इसलिए बहुत सारा सफलतम काम पूरे देश भर के अंदर इन 100 दिनों के अंदर किया है। क्योंकि योजनाएं हमारे पिछले 10 सालों से जो चल रही थी उसमें और तेज़ गति के साथ काम हो, नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, नए कॉरिडोर बने,
नए हाईवेज बने, नए एलिवेटेड रोड बने, नए रनवे बने, नए मेडिकल कॉलेज के माध्यम से लोगों को सीटें बढ़ कर के बच्चों को नई शिक्षा व्यवस्था मिले। तो ये सारी चीज़ें देश भर के अंदर, और महिलाओं के रोजगार और बड़े, तो मुद्रा में भी हमने 10 लाख की जगह पे 20 लाख रुपए तक की योजना बनाई है जिससे कि उसको लाभ मिले। ऐसे बहुत सारे कामों को करने का देश भर के अंदर काम चल रहा है। 100 दिन का लक्ष्य, हम उससे ऊपर आए हैं, उस लक्ष्य को बढ़ाते हुए हमने काम किया है। इसलिए मोदी जी का जो ताकत है, जो शक्ति है, वो सभी देश के लोगों ने एहसास भी किया है पिछले 10 सालों में, और इसलिए 100 दिन का जो हमारा काम था वो बहुत तेज गति के साथ 15 लाख करोड़ के निवेश से आगे बढ़ा। और वहीं पॉक्सो और दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के दोनों घरों में पुलिस ने कुर्की की बड़ी कार्रवाई की है। मामले में एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि मुकेश बोरा की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है और पुलिस लगातार तलाश भी कर रही है। देखिए, कोर्ट का स्टे हटने के बाद में मुकेश बोरा की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम ने एक्टिव हो रखी और सभी जगह दबिश दी जा रही है। साथ ही हमने कोर्ट से इसका तराशी का वारंट भी हमने ले रखा है, तो जल्दी ही मुकेश बोरा की संपत्ति की पूरी कार्रवाई भी की जाएगी। और वहीं जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने हल्द्वानी की जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। दरअसल डीएम वंदना ने जन समाधान दिवस की शुरुआत की है, जिसमें नगर निगम के 10-10 वार्डों की सुनवाई ओपन बैठक में ये की जाती है और इस कड़ी में वार्ड 20 से 30 तक की सुनवाई की गई है। इस दौरान कुल 60 शिकायतें ये मिली हैं, जिनमें से अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। ब्लॉक वाइज भी हमने मीटिंगें करी थी, सभी प्रधानों को भी बुलाया गया था और सारे जो विभागीय अधिकारी हैं, थर्ड पार्टी एजेंसीज है, उन सबको हम लोगों ने एक पटल पर बिठाया था। जो उनके छोटे मोटे विवाद थे या किसी प्रकार के आपसी विभागीय कोऑर्डिनेशन के इश्यूज थे, उनमें जो दिक्कतें आ रही थी उसका समाधान करवाने की कोशिश करी गई थी। आगे भी हम लोग इसकी समीक्षा करते रहेंगे। जो हमने अभी क्योंकि मानसून खत्म हो गया है, तो जिन योजनाओं में ट्रायल टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ रोडों को रिपेयर करने का काम अभी युद्ध स्तर पर टेकअप करा जाना है विभागों के द्वारा। उसमें जो भी धनराशि वगैरह है वो संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को दे दी गई है। सभी जो जल जीवन मिशन की एजेंसीज हैं वो अपनी एनओसी जारी करेंगी और इसको हम लोग मिशन मोड में रोड्स के रिपेयर वर्क को टेकअप कर पाएंगे। और विकासनगर के भाववाला में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन यह किया गया, जिसमें डीएम समीर बंसल ने क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही समस्या का मौके पर ही निस्तारण किया है। इस दौरान डीएम ने दिव्यांग महिलाओं और युवाओं को व्हीलचेयर भी वितरित की है। ये पहले से हमारा प्लान था कि जितने भी हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वो मैप किए जा चुके हैं प्रत्येक ब्लॉक में, तहसील में, और वहाँ पे सभी विभागों के अधिकारियों को साथ ले जाकर उनके डोर स्टेप्स पर ही हमको पब्लिक सर्विसेज प्रदान करनी है। वो भले ही वो हमारे स्वास्थ्य शिविर हों, विकलांग प्रमाण पत्र हों, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हों जिसको हम मानसिक विकलांगता बोलते हैं, वो सभी डॉक्टर्स उपस्थित हैं। सभी प्रमाण पत्र आज ही जारी किए जा रहे हैं और उनके बाद उनकी पेंशन भी आज ही लगाई जा रही है। इसी तरह से हमारे आयुष्मान कार्ड है, आधार कार्ड है, वो मौके पर ही बनाकर संबंधित को प्रदान किए जा रहे हैं। पशु चिकित्सा शिविर है, हमारे यहाँ पे बहुत डेयरी फार्मर्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री का जो पालन करते हैं, उनके पशुओं को कोई रोग है, कोई दवाई चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए, तो वो सभी डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे राजस्व विभाग से प्रमाण पत्र बनते हैं, रिपोर्ट्स लगती हैं विभिन्न प्रयोजनों के लिए, वो भी मौके पर ही लगाई जा रही है। और जो हमारे कृषि उद्यान के यंत्र बनते हैं, दवाइयाँ चाहिए, कुछ छोटे इक्विपमेंट्स चाहिए, वो भी स्पॉट पर ही दिए जाते हैं। इसका एक सोशल उद्देश्य भी रहता है कि जो हमारी लोकल कम्युनिटी है उसका गवर्नमेंट के प्रति ट्रस्ट उजागर हो, ट्रस्ट बढ़े। जो पब्लिक ट्रस्ट है वो एक नींव है, कॉर्नर स्टोन है गुड गवर्नेंस की। तो जो हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं उसमें पब्लिक ट्रस्ट एक मुख्य घटक है। तो इन आयोजनों से उसमें वृद्धि होगी। मसूरी में आपदाओं से निपटने के लिए विभिन्न आपदा से जुड़े विभागों ने मॉकड्रिल की है। इस दौरान रोपवे खराब होने पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने का प्रदर्शन भी किया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर आपदा से जुड़े विभाग तत्काल बचाव और राहत कार्य चला सकें। वहीं इसके अलावा मॉकड्रिल में लोगों को प्रशिक्षित भी किया गया है।
खटीमा में बन मोहिलिया गांव के पास वन भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए पोल्ट्री फार्म को ध्वस्त किया गया है और इस पर जानकारी देते हुए उप प्रभागीय वन अधिकारी संचिता वर्मा ने बताया कि वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है और हम ध्यान रखेंगे कि दोबारा से जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण ना हो। इसमें हमने एसएसबी की टीम और प्रशासन की टीम और पुलिस विभाग और वन विभाग, हम चारों ही लोगों ने एक संयुक्त टीम बना करके वहाँ पर गए थे मौके पर और हमने तुरंत वहाँ पर से पूरा जो अतिक्रमण था पोल्ट्री फार्म के रूप में उसको हटवा दिया है। सारी टीनें वगैरह हमने निकलवा दी हैं और जितना भी जो ढांचा बचा हुआ था वो भी हमने वहाँ पर से हटा दिया, रिमूवल कर दिया है। हमारी टीम अभी मौके पर ही है, तो धीरे धीरे हम वहाँ पर से वो सारी कार्रवाई करेंगे, आगे की कार्रवाई। उसी चीज़ पे हमारी पिछले 2 तारीख को मीटिंग हुई थी प्रशासन और पुलिस और एसएसबी के साथ। दरअसल वो जो एरिया है हमारा, जो कंपार्टमेंट उस एरिया से लगा हुआ है, नो मैंस लैंड से लगा हुआ एरिया है और विगत जब से शारदा सागर परियोजना यहाँ पर क्रियान्वित है सन 1962 से, तो तब से ये वाला जो मामला है ये चल ही रहा है अतिक्रमण का। तो ये लोग, ये जो अतिक्रमणकारी हैं, ये वही हैं जो शारदा सागर निर्माण के दौरान यहाँ पर बसे हुए मजदूर थे। तो तब से इनका जो मामला है वो कोर्ट में भी पैरेलल चल ही रहा है और हमारे द्वारा भी संबंध में नोटिस वगैरह दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिनके द्वारा भी अतिक्रमण किया गया है। तो बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ हमने 2 तारीख की मीटिंग में रेप्लिकेट करी है आगे, कि हम इसका प्रॉपर सर्वे और डिमार्केशन करेंगे और बिल्कुल ये प्रयास करेंगे कि इससे आगे अब हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण ना हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए